ब्रह्मा जी बोले प्रभु सभी देवता आपके विवाह का दर्शन करने के लिए उत्साहित हैं, आपने राम जी को वचन दिया है। बाबा बोले जी वचन दिया है, मैं तैयार हूं, आप लोग तैयारी करिए। देवता दुंदुभी बजाने लगे, सप्तऋषि गए, विवाह का मुहूर्त लेकर आए। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बताया, लेकिन जिस मुहूर्त पर हम और आप विवाह करते हैं वो मुहूर्त नहीं था शिव महाशिवरात्रि का। पुराण में अलग अलग मुहूर्त बताए गए हैं। न सती मैया का विवाह शिवरात्रि के दिन हुआ था, न पार्वती मैया का विवाह। पुराण भगवान के अनुसार पार्वती मैया के विवाह की तिथि कहते हैं वैशाख महीना में पंचमी तिथि दिन गुरुवार का था। मुहूर्त बताया ब्रह्मा जी ने और सभी देवताओं से निवेदन करते हुए कहा कि अमुक तिथि को समस्त देवता ठीक 5 बजे बाराती बन करके, अब विशेष नोट में लिखा था निजी वाहनों द्वारा कैलाश आएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दुल्हा की ओर से कोनो गाड़ी के साटा बुकिंग निखे भइल, बारातियों के लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। बाराती को छोड़िए, दुल्हा खातिर अपने खातिर व्यवस्था नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी बाराती देवता आएंगे निजी वाहनों पर बैठ के 5 बजे। देवता अपने अपने लोक गए। गोस्वामी जी कहते विवाह का दिन आया और विवाह के दिन लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद करहि विवाह के दिन सभी देवता सवेरे से अपनी अपनी गाड़ी सजाने में लग गए। कौन क्या सजा रहा है? तो विष्णु भगवान गरुण जी को सजा रहे हैं। गरुण जी को नहलाकर चांदनी ओढ़ाकर फूल की माला पहना रहे हैं। इंद्र अपने सफेद हाथी को रगड़ रगड़ के धो के और चमका रहे हैं, चांदनी ओढ़ा रहे हैं। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हैं। वो जब देखे कि इंद्र का वाहन इतना गोर, हमार भैंसा करिया, लगे भैंसे को रगड़ रगड़ के चमकाने। इंद्र बोले कितनो रगड़वा गोड़ ना हुई। वो भैंसे को समझा रहे हैं। अग्नि नारायण बकरे को सजा रहे हैं। अग्नि नारायण बकरे पे चलते हैं। कुबेर के पास हवाई जहाज है पुष्पक विमान, वो पुष्पक विमान को सजा रहे हैं। सब अपन अपन गाड़ी सजा रहे हैं, अपने को सजा रहे हैं। लेकिन किसी देवता के मन में ये नहीं है कि जिसके विवाह में चलना है वो दुल्हा सरकार को कौन सजाएगा। बाबा आराम से बैठे हैं। बाबा के 2 ठे गण भृंगी और श्रृंगी दोनों परेशान हैं। गणों ने कहा बाबा बताइए, एक भी देवता आज आपको सजाने नहीं आए। शंकर जी बोले अपना से टाइम मिली तब ना हमारी याद आई। सब जाना अपने डेकोरेशन में परेशान बा। बाबा बोले देखिए, देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। क्यों? शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता है, और मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग जितना बढ़िया श्रृंगार करेंगे कोई नहीं कर सकता है, आप लोग सजाइए। अब बाबा के गण लगे सजाने बाबा को। जब शंकर भगवान ने गणों को कहा सजाने के लिए तो गण फंस गए। क्यों? जे कहियो आपन डेकोरेशन नहीं के लिए दूसरा के कैसे सजाई हो। जैसे बाबा रहते हैं वैसे बाबा के गण है। बाबा एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण लगे उनका श्रृंगार करने। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता,
श्रृंगार हो कथा हो श्रृंगार हो कथा शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा। बाबा बैठ गए, बाबा के गण लगे श्रृंगार करने। सबसे पहले सोचे कहां से शुरू कर जाओ। भाई जो आज तक कभी मेकअप नहीं किया हो, कहा जानेगा कहां से शुरू कर जा। पहले कजरावटा से काजर लगाई कि पहले पाउडर लगाई, क्या लगाई हम। तब तक गणों ने देखा कि भगवान शंकर की जटाएं बिखरी पड़ी हैं। एक गण ने कहा पहले जटा के सम ठीक कर जाओ। ऐसा जटा को लपेटा सिर पर गणों ने कि जटा ने सिर पर मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट का आकार बना, एक गण बोला बस छूना मत, छोड़ दो, टोपी के काम खत्म। दूल्हा का टोपी हो गया। इतना सुंदर टोपी आज तक कोई दूल्हा पहना होगा, नेचुरल टोपी। एक ने कहा कितनों टोपी पहना दो, लेकिन शंकर भगवान तब तक दुल्हा नहीं पहनेंगे जब तक नहीं पहनेंगे। क्या नहीं पहनेंगे? हाँ, मौर। मौर गांव में आजबो कहल जाला जे के बियाह ना होला ना, तो गांव के लोग चिढ़ावेला, लागत तहरा मुड़ी पर मौर ना चढ़ी। एहू साल बाँव चल गई तू। हाँ? ना इनके चढ़ी, ये साल बाँव चल गई, अगला साल चढ़ गई। मौर। एक ने कहा जब तक बाबा मौर न पहनेंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे। शंकर जी बोले मौर का होता है हो। गण बोले प्रभु बस एक रात पहनना है, बस और कुछ नहीं करना है, एक बार केवल यहां पहन लेना है, उसके बाद गंगा जी में स्वाहा। शंकर जी बोले प्यारे, मैं जिसको एक बार अपने सिर पे धारण कर लूंगा उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने दूंगा, इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसको छोड़ना ना पड़े। अब गण पड़े सोच में कि ऐसा मौर कहां से लाया जाए। एक गण बोला मैं लेकर आता हूं, चिंता न करो। गया एक जगह 1,500 से 2,000 सांप नाच रहे थे। सब बारात में डांस करने का सब प्रैक्टिस कर रहे थे। उन सांपों के पास जाकर गण बोला देखो जितने पतले पतले वाले सांप हो 10 mm से पातर, सब बाहर निकलो। एकदम पतले पतले डोरा जैसन सांप, सब रंग बिरंगे सांप बाहर निकले। 30-40 सांपों को पकड़ के सभी सर्पों का सिर ऊपर करके बांधा और बाबा के जटाओं के मुकुट में लाकर गण ने पहना दिया। सर्पों के पूंछ शंकर भगवान के चेहरे के आगे झूलने लगे और सबके फन, छोट छोट सांप, पातर पातर, सबके फन ऐसे ऊपर उठ निकल गए। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे ई का है हो। गण बोले बाबा छूइएगा मत, आपका मौर है, मौर। मौर तैयार। अब आभूषण बाबा कहते हैं कुंडल कंकन पहिरे कान में कुंडल सर्प का बना, एक एक सांप लपेट लपेट के दोनों कान में। लेकिन ये समझिएगा ऐसा नहीं कि जो मन किया वही सांप उठा के लपेट दिए, नहीं। दाहिने कान में करकोटक और बाएं कान में कुल्की, दोनों देखने में बिल्कुल जीरोक्स कॉपी। गणों ने ध्यान रखा कहीं मैचिंग न बिगड़ जाए बाबा के। हाँ। दाहिने हाथ में कंबल और बाएं हाथ में अश्वतर नाम के सर्प से कंगन बनाया गया। दाहिने भुजा पर शंख और बाएं भुजा पर पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। बासुकी सर्प को उठाकर एक गण बाबा के सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी बोले यहां क्यों लपेट रहे हो। शंकर भगवान आपके जनेऊ है, जनेऊ। बासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बना। अब कल्पना करिए कपारे पर सांप, कान में सांप, गर्दन में सांप, हाथ में सांप, छाती पर सांप, पूरे शरीर पर सांप रे सांप। जब बाबा आभूषण से तैयार हो गए तो एक गण ने कहा कि तनिक पाउडर लग जाए तो आनंद आ जाए।
अब कैलाश में कहाँ पाउडर फेशियल होए। एक गण गया, तुरंत श्मशान के भस्म को उठाकर लाया और पूरे शरीर पर सिर से पांव तक भस्म का लेपन कर दिए सब है। गोर देह पर लेपन भभूति छार हो खता, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन हुआ। गले में हलाहल विष है अस्तु, गला नीला रंग का हुआ है नीलकंठ, ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, 3 नेत्र हैं, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि भगवान शंकर के गले में एक माला होनी चाहिए। दुल्हा के गले में माला होती है, माला होती है ना, नोट वाली माला। अब या नोट के माला तो मिली ना, फूल की माला आवे। एक गण बोला फूल की माला व्यवस्था तो कर देंगे, लेकिन इतना ठंडा बा कि टिकी ना हो जाले। जैसे बाबा हिमाचल जी के दरवाजे पहुंचेंगे माला मुरझा जाएगा। अब क्या किया जाए? एक गण बोला हम तो एक ऐसी माला बनाना चाहते हैं लाइफ टाइम की गारंटी है, मुरझेबे ना करी। बोले बस वही माला बनाओ। वो गण गया श्मशान और अब की बार 40-50 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड। गणों ने पूछा ये कहा है वो? बोले एकदम लाइफ टाइम गारंटी देता नहीं, तनिको ना मुरझाई। जोनिंगा दांत हंसता वही हंसत रही। खोपड़ी की माला सर्प में ढालकर खोपड़ियों को और शंकर भगवान के गले में गणों ने खोपड़ी की माला पहना दिया है। नरमुंड माल, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा जब खड़े भये तो गणों ने देखा कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। अब गण लगे आपस में बतियाने। शंकर जी पूछे कुछ बाकी बका हो? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं है। शंकर जी बोले कभी नहीं पहनता हूं। गण बोले प्रभु दूसरा का घरे जाए के बा, अगर हे रूप में रुआ पहुंच गई नी उघारे तो जा बवाल हो जाई। प्रभु आप दूल्हा बन के जा रहे हैं, आज कुछ पहन लीजिए। बाबा बोले कपड़ा नहीं खे। गण बोले हमनी की व्यवस्था कर तंजा। एक गण गया जिस पर बाघंबर पर शंकर भगवान बैठे थे, उठाकर लगा लपेटने। शंकर जी बोले बैठे के पर। गणों ने कहा बैठे के बेरा देखल जाई, अभी पहले पहिनी रहुआ। गणों ने कमर पर बाघंबर को लपेटा और एक सांप को लेकर खींच कर बांध दिया और सांप से कहा देखो जब तक बाबा ब्याह करके लौट ना आए तुम हिलना मत यहां से। यदि तुम हिले तो ये बाघंबर वहीं खुल के गिर जाएगा, इसलिए तुम एकदम टिके रहना। बोला सांप बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। अरे कर त्रिशूला और डमरू बिराजा, कर त्रिशूला और डमरू बिराजा, चले बसहर चढ़ी बादल बाजा, चले बसहर चढ़ी बादल बाजा। भगवान शंकर त्रिशूल डमरू लेकर नंदी पर आरूढ़ हो गए। बाबा के गण भृंगी, श्रृंगी, नंदी और बाबा चारों आनंद मनाने लगे।